बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाफिज़ा महविश रज़ा। वेलकम टू नॉलेज हाइव साइंस कॉलेज यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में एमसीक्यूज़ में आपके क्वेश्चन आते हैं। 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके इससे रिलेटेड आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से। तो आज हम उनको करेंगे ताकि आप ये क्लियर हो जाएं और आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सारी क्लियर हो जाएं। तो टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमारे पास टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पता चलेगा कि ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही यूज़ करना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे तो चुके ही आते हैं और एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो कैसे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसके लिए चंद एक वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। ऑलवेज अगर आ जाता है आपका, ऑफन आ जाए, डेली आ जाए, रेगुलरली है, सेल्डम है, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन नून, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी नाइट, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी टाइम या एवरी पीरियड, ईच डे, इसी तरह से ईच वीक, ईच ईयर, ईच मंथ, ईच टाइम, ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, वंस अ नाइट। इस तरह से अगर आपके आ जाते हैं अल्फाज तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आपने इसमें जो है वो रूल करना है फॉलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी ही है, शी है या इट है या कोई सिंगल पर्सन है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो यूज़ करना है एस को या ई एस को। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है या आई वो यू दे में है, तो फिर आपने जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिंपल यूज़ करनी है। उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा जो है वो नहीं करना। सिंपल आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हो जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या करना है, आपने डू और डज का यूज़ करना होता है। अगर नेगेटिव है तो साथ आपने नॉट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपका डू डज जो है वो फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाता है। तो डू आपने लगाना है प्लूरल के साथ यानी आई वो यू दे, या आपका प्लूरल है तो उसमें आपने डू लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डज लगा देना है। फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नेगेटिव में जो है वो नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपने एस या एस का इजाफा करना है, नेगेटिव में आपने सिर्फ सिंपल डज लगाना है। अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, शी ऑलवेज रिमेंबर टू सेंड मी अ गिफ्ट। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि शी है तो शी के और ऑलवेज आ रहा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और शी है तो हमने पढ़ा कि अगर आई वी यू सॉरी ही, शी, इट है तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो यहां पर हमारा रिमेंबर है तो हम शी के साथ लगाएंगे रिमेंबर्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आई है तो आई के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, सिंपल आपने लगा देना है आई गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है वो हो जाती हैं पुट द वर्ब्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आई के साथ आपको पता है कि हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस एस नहीं लगाना। तो गो को हम एज इट इज जो है वो यूज करेंगे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हो जाता है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपने डज नॉट लगा देना है ही, शीट के साथ। और अगर आपका इंट्रोगेटिव है इसी तरह से आपने ही, शीट के साथ डज लगाएंगे। और अगर आपका आई वो यू दे है तो आपने डू लगाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपके पास ये अल्फाज आ जाते हैं, टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, इन दिस डेज, या स्टिल, लुक, सी और लिसन। अगर ये आपके इस तरह से आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, आपका या तो ये फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाएगा वर्ड लुक और उस पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, या आपके लास्ट पे आ जाएगा सेंटेंस के, उसके लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। अगर इस तरह से आता है तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और इसमें आपने कौन सी फॉर्म्स यूज करनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की यूज करनी है। और उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ आपने आईएनजी उसके यूज करना है। इज आपको पता है हम सिंगल पर्सन के साथ यूज करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगल पर्सन आ जाए तो उसके साथ आपने लगाना है इज। एम आपने हमेशा यूज करना है आई के साथ, और आर आपने यूज करना है प्लूरल के साथ, यानी वी, यू, दे, या जो भी प्लूरल्स होंगे उनके साथ आपने आर यूज करना है। और अगर आपके सेंटेंस में ये सारे अल्फाज में से कोई भी एक आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इकरा कुक इन द किचन नाउ।
अब नाउ आ रहा है तो हमने पढ़ा इधर कि अगर नाउ आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। इकरा है चूंकि सिंगल पर्सन है तो हमने पढ़ा इधर कि सिंगल के साथ हमने इज लगाना है, तो इकरा इसको हम यूज करेंगे, इकरा इज कुकिंग इन द किचन नाउ। इस तरह से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो है वो टेंसेस करने हैं और आपकी जो इस तरह से एग्जांपल्स हैं और पुट द वर्ब्स हैं ये जो क्लियर हो जाएंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा आपके सेंटेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट है? अगर आपके सेंटेंस में या जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज करना होता है हैज या हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज करते हैं। हैज सिंगल के साथ आपने यूज करना है, सिंगल पर्सन है आपका, ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है तो आपने उसके साथ यूज करना है हैज। अगर आई है, वी है, यू है, दे है तो उसके साथ आपने यूज करना है हैव। और सबके साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपने यूज करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि ये सेंटेंस है हमारे पास, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही डैश टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। ब्रैकेट में हमारे पास गो है, जस्ट नाउ आ रहा है, ऊपर हमने पढ़ा कि जस्ट नाउ आ जाए या जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, येट आ जाए, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट को जो है वो फॉलो करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा कि हैज, हैव और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है ही, तो यहाँ हमने देखा कि ही, शी, इट के साथ हमने हैज लगाना है तो और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हम लगाएंगे ही हैज। गो है उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन, तो गॉन आप यूज करेंगे, ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अब आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपने यूज करना है? तो सिंस और फॉर आ जाए, ऑल आ जाए और उसके साथ टाइम का जिक्र आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसमें आपने हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी जो है वो यूज करना है। हैज और हैव का वही रूल है, हैज आपने यूज करना है सिंगल के साथ और ही, शीट के साथ, और हैव आपने आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ जो है वो आपने हैव यूज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जांपल है, दीज चिल्ड्रंस डैश टीवी फॉर 2 hours। दीज चिल्ड्रंस यानी ज्यादा आगे हैं तो इसके लिए आपने यूज करना है हैव बीन और हैव बीन के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वॉचिंग। दीज चिल्ड्रंस हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। चूंकि फॉर 2 hours आ गया है इसीलिए हमने हैज बीन और हैव बीन और आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। इस तरह से आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपने यूज करना है। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट के सारे टेंस जो हैं वो आज क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम जो है वो पास्ट का टेंस करेंगे। तो प्रेजेंट के टेंस में आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, वीडियो को जहाँ भी कोई मसला होगा रिपीट कर करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो पास्ट टेंसेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।